नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और जैसा मैं आप सभी को बता चुका हूं पहले भी कि मैं आप सभी के लिए सीसस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट्स लेकर आता रहता हूं, तथा आज मैं आप सभी के लिए स्मार्टफोन में टैबलेट से जुड़ा अपडेट भी जो है वो दोस्तों लेकर आया हूँ। तो जैसा आप सभी को पता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण आपका जो स्मार्टफोन में टैबलेट वितरण का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था वो निरस्त कर दिया गया था, यानी कि उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। और चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आपका जो स्मार्टफोन में टैबलेट वितरण है वो अब अगली सरकार के आने तक स्थगित किया जाता है, यानी कि अगली सरकार अगर चाहेगी तो होगा और अगर नहीं चाहेगी तो वो यहीं पर रोक दिया जाएगा। तथा जिनको मिल चुका था उनको ये कहा गया था कि भाई आपको मिल चुका है तो आप अपने पास रखिए। तो इस प्रकार का एक नोटिस जो है वो मिला था, लेकिन जिनको नहीं मिला था उनके लिए आज ये वीडियो जो है वो मैं लेकर आया हूँ कि दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है टैबलेट है वो आपको कब मिलेगा। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जो है वो अभी जारी किया गया है 3 फरवरी 2022 में, जो आपके टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण को लेकर ही है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नोटिस बहुत बड़ा है और एक एक बात मैं आपको नोटिस की बताने वाला हूं। अगर आप नोटिस की एक एक बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप ये बोलेंगे कि कब मिलेगा और कब मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका स्मार्टफोन टैबलेट कब मिलेगा, मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए यहाँ पर प्रेक्षक अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो ये यहाँ से जो है आया है अरविंद कुमार जी, जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने दिया गया है। और सेवा में किसको रखा गया है? समस्त मंडल आयुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी कि जितने भी मंडल आयुक्त हैं और जितने भी जिलाधिकारी यानी कि डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको यहाँ पर सेवा में रखा गया है और उन सभी को ये नोटिस जो है वो सेंड भी किया गया है। और इसमें आगे लिखा गया कि औद्योगिक विभाग अनुभाग 1, दिनांक यहाँ पर दी गई है 3 फरवरी 2022 और विषय यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि वितरण तो होगा परंतु कब होगा वो आपको डिटेल में बात पता लगेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने के विषय में शासन आदेश संख्या 1502-77-1/2021 दिनांक 6/10/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधी योजना प्रारंभ की गई है। अभी तक तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया है कि भाई एक बार उसका संदर्भ ग्रहण करें, उस पर गौर कीजिए जो हमने योजना चलाई हुई है और जिसका शुभारंभ जो है वो 8/10/2021 को हमने कर दिया था। एक बार उस पर ध्यान अपना केंद्रित कीजिए। और आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इस योजना में विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिक्षा संचालकों, संस्थानों व अध्ययनरत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि के कतिपय अन्य योजनाओं के लाभार्थी को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किए जाने की व्यवस्था अंतर्गत दिनांक 25/12/2021 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में समस्त 75 जनपदों के आए छात्र छात्राओं को टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन प्रदान करते हुए योजना का शुभारंभ किया गया था तथा अब तक लगभग 84,122 उपकरणों का वितरण विभिन्न जनपदों के स्तर पर किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि डीजी शक्ति पोर्टल पर दिनांक 24/1/2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपदों में कुल 2,06,000 टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसमें से उपरोक्त अनुसार संख्या को छोड़कर अधिकांश अभी लाभार्थियों को वितरण हेतु जनपदों में पास उपलब्ध है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी दिया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा तथा प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए गए प्रस्तावों को स्क्रीनिंग हेतु कार्यालय छाप संख्या 26 PSSM
2022 दिनांक 8 जनवरी 2022 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। उपरोक्त अनुसार गठित कमेटी की दिनांक 21 जनवरी 2022 को संपन्न बैठक में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना पूर्ति वितरण किए जा रहे टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के वितरण को आदर्श आचार संहिता के प्रस्ताव 5.2.1 तथा FAQ के बिंदु 27 के अनुसार चालू योजना होने के कारण निर्वाचित अवधि में भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जैसा चुनाव आयोग ने यह कहा था कि जितना वितरण हो चुका वो ठीक है, परंतु अब जब तक आचार संहिता रहेगी, जब तक चुनाव पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक अगले मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते, जब तक इस योजना को रोक दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने अपना ये निर्णय लिया गया कि भाई ये जो योजना है वो चालू थी, यानी कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले चालू हो गई थी, तो इसको चालू रखा जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए और छात्रों को उनके जो स्मार्टफोन तथा टैबलेट है वो उनका वितरण कर दिया जाए। जैसा मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका था, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले मेरे से एक छात्र का कमेंट था, उन्होंने कहा था कि सर क्या आचार संहिता किस पर प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने उसको यही कहा था कि चुनाव आचार संहिता में जो योजना पहले से चालू होती है उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोई नई योजना शुरू नहीं होती। तो बिल्कुल वही जो है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि मैंने भी संविधान वगैरह जो है पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको उसकी जानकारी भी दे देता हूँ। आगे यहाँ पर लिखा गया कि उक्त निर्णय के क्रम में जनपदों को आपूर्ति पूर्त टैबलेट पीसी स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का विवरण आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित लाभार्थियों को अग्रोत्तर जारी रखा जाना है। आपूर्ति किए जाने वाले जनपदों में पूर्व में आपूर्ति व उनके पास उपलब्ध टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के बूथ लोगो एवं वॉलपेपर को आचार संहिता के अनुपालन के योजना अंतर्गत नोडल एजेंसी यूपी डेस्को के स्तर पर इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है कि उनमें किन्हीं राजनेताओं माननीयों के फोटोग्राफ अथवा अन्य कोई भी कथन परिलक्षित न हो। जनपदों में भी अपेक्षा की जाती है कि वे आपूर्ति उपकरणों के विवरण को प्रक्रिया इस प्रकार संपादित करें कि उनमें आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन हो तथा वितरण के समय कोई भी राजनीतिक गतिविधि अथवा किसी राजनेता माननीय की उपस्थिति न हो। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि कुल मिलाकर भाई कोई भी राजनीतिक आदमी न हो, किसी भी राजनीतिक आदमी का फोटो ना हो। डीएम जो प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है, एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, उनके द्वारा ही अब वितरण किया जाए, या फिर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा वितरण कर दिया जाए। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 भी दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि आप अवगत ही हैं कि उपकरणों की प्रतियोगिता के दृष्टिगत रखते हुए योजना अंतर्गत विभाग संस्थानवार लाभार्थी जिनको टैबलेट पीसी स्मार्टफोन वितरण किए जाने हैं का विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल भी दी गई है, एक कॉलम यहाँ पर दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि भाई इनको जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलेज डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इनको ये भी लिखा गया है कि किसको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूजी कोर्सेज, तो यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को यहाँ पर जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेगा। और माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड डेवलपमेंट वालों को भी यहाँ पर स्मार्टफोन ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन वालों को भी यहाँ पर जो है वो स्मार्टफोन मिलेगा। परंतु यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीजी कोर्सेज यानी कि एमए एमकॉम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी आपके कोर्स हैं उनको आपको टैबलेट वितरण होगा। स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर टैबलेट व पीसी का वितरण जो है वो होगा। और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को भी यहाँ पर टैबलेट का वितरण होगा। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि आपके बीटेक व पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर टैबलेट का वितरण होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर टैबलेट का ही टैबलेट का वितरण जो है वो किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर टैबलेट मिलेगा। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर टैबलेट का ही जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर उसके नीचे भी यहाँ पर दिया गया है कि यह भी संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त विभागों के संस्थानों के अंतर्गत छात्र छात्राएं जो कि अपने अध्ययन कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तथा जिनको कोर्स की अवधि 1 वर्ष अथवा उससे कम है
के प्रथम चरण में यह टैबलेट, स्मार्टफोन, पीसी वितरण किया जाना निर्धारित किया गया है। डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोडेड डाटा के प्रथम चरण हेतु कुल 17.70 लाख छात्र छात्राओं का चयन करते हुए उनको तत्संबंधी एसएमएस पूर्ण में ही प्रेषित किए जा चुके हैं तथा वितरण हेतु किन्हीं नए छात्र छात्राओं का चयन नहीं किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भाई आचार संहिता लगने से पहले जिन छात्रों का चयन हो गया था केवल उन्हीं छात्रों को जो है वो टैबलेट तथा स्मार्टफोन दिया जाएगा। कोई भी नया छात्र इसमें अब सिलेक्टेड नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आप एक बार विशेष ध्यान रखें। और पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि जनपदों द्वारा टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन को इन चयनित छात्र छात्राओं के मध्य वितरण किए जाने से पूर्व संस्थानों के स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से उनकी मैपिंग की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि मैपिंग उपरांत डीजी शक्ति पोर्टल पर मैप्ड डाटा के उपलब्ध कराए जाने से छात्र छात्राओं को अग्रसर लर्निंग कंसेप्ट अथवा शासकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री व समय समय पर लाभ उपलब्ध हो सके। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में भी दिया गया है कि इस समय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अधीन संस्थानों द्वारा उपरोक्त बिंदु 7 में दिए गए मापदंड के अनुसार शॉर्टलिस्टेड चयनित छात्र छात्राओं में से आपूर्ति उपरांत जनपदों के पास उपलब्ध उपकरणों की संख्या के अनुसार छात्र छात्राओं हेतु आदर्श आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें तथा स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण का प्रोग्राम जो है वो जारी रखें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पर जिनको ये भेजा गया है उनके भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, प्रबंधक निदेशक यूपी डेस्को लखनऊ और गार्ड फाइल। यहाँ पर ऐसा सभी विभागों को भेजा गया है। तो दोस्तों आज का ये अपडेट आप सभी के लिए था कि आपका स्मार्टफोन वितरण कब होगा कब नहीं होगा। तो जल्द ही आपके ज़िले में जो है आपका स्मार्टफोन वितरण का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रोक लगी थी स्मार्टफोन टैबलेट वितरण पर वो अब हटा दी गई है और 1 या 2 दिन में ही आपको जो है स्मार्टफोन के लिए आपके कॉलेज से या फिर डीएम कार्यालय से कॉल आ सकता है कि भाई आपका जो नाम है वो चयनित है पहले से ही और आपको इस दिन आपका टैबलेट या फिर स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये परेशानी है कि भाई कब वितरण होगा उनकी आज समस्या हल हो गई है कि जल्द ही उनका जो है हो जाएगा और इस पर से लोग हटा दी गई है। अब आपको चुनाव के नतीजों का या फिर अगली सरकार का इंतजार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आपका स्मार्टफोन वितरण जो है आपको हो जाएगा। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।